हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी एनालॉजी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, ओम का संबंध लिखा है विद्युत प्रतिरोध, तो उसी प्रकार से न्यूटन का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर क्या आएगा। और भी प्रश्न देखिए जैसे इसका यहाँ पर इसे एनालॉजी का क्वेश्चन आपको इसी तरीके को देखने को मिलेगा जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जैसे देखिए यहाँ पर अस्तबल का घोड़ा, तो उसी प्रकार से हैंगर का क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन है, टोटल 10 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं। इसीलिए आप अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया इस पार्ट में। यानी एनालॉजी जो सदृशता होता है दोस्तों, उसका मिक्स क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एकदम अंत तक बने रहिए। ओम का संबंध अगर विद्युत प्रतिरोध लिखा है तो उसी प्रकार से न्यूटन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई मात्रक। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम जो एसआई मात्रक होता है, तो ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से न्यूटन जो है वो किसका मात्रक होगा, तो आपको पता होगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। कई बार पूछा गया ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, अग्निवीर, डिफेंस, जितने भी एग्जाम, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी कांस्टेबल है, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करके रखा है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। यानी ओम का संबंध विद्युत प्रतिरोध, यानी हम लोगों का ओम जो है मात्रक हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का। उसी प्रकार से न्यूटन यानी किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, बल का। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसका संबंध अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं, तो हम बताते हैं। एम ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों टी, हाँ ए और एल। तो यहाँ पर जैसे लिखा उसने लिखा है ओ, फिर हो जाएगा हम लोगों का सी, फिर लिखा है भी और वाई, और फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा है दोस्तों, एम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं आर ई, उसके बाद हो जाएगा यू एस ई। तो देखिए हम लोगों के सामने इसका पूछा गया। ये देखिए ना, एकदम लॉजिक को समझना है कि एम से यदि ओ पे जाएंगे तो क्या क्या है, ई से सी पे, यानी कुछ ना कुछ लेटर किसमें क्या होगा, ए बी सी डी में ए से लेकर जो जेड तक होता है उसमें कुछ ना कुछ उसने वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा दोस्तों, कमी किया होगा। तो एम से ओ पे चलेंगे तो क्या करना होगा, तो एम से ओ पे चलने के लिए यहाँ पर प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। उसी प्रकार से ई से सी पे चलने के लिए तो यहाँ पर -2 करना होगा। एक बार उसने क्या कर लिया, +2 कर दिया, एक बार क्या कर दिया दोस्तों, -2 कर दिया, एक बार उसने क्या कर दिया, +2। आपको पता होना चाहिए कि शुरू में उसने क्या किया है, +2 कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, -2। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना है, +2, इसमें क्या करना है, -2, और इसमें क्या कर देना है दोस्तों, आखिरी वाला में +2 कर देना है। तो आर में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो आर के बाद एस और टी, ई में 2 लेटर घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यू के बाद हो जाएगा तो यू के बाद भी और डब्ल्यू, ठीक है। एस में 2 लेटर आ जाएगा तो इस जगह पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ई में 2 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, टी सी डब्ल्यू क्यू और जी। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए हुबहू मिल रहा है, टी सी डब्ल्यू क्यू जी। क्या क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, उसने यही किया था, एक बार +2 -2 +2 -2 +2, इस तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करना क्या है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम आपको वीडियो को पॉज करना, यानी रोक लेना और दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा। क्या इस प्रश्न का आंसर कुत्ता कर दें, तितली कर दें, मुर्गी कर दें, भेड़। इससे क्या होगा कि दिमाग पे जितना जोर डालने से क्या होता है, उतना आपका दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज होना चालू हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इस तरीके से होगा, मेढक का हम लोगों का लिखा है टेड पोल, तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं किशोरा अवस्था। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, किशोरा अवस्था दिया है। यानी कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो मेढक का जो किशोरा अवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो कैटरपिलर होता है वो किसका किशोरा अवस्था होता है, आपको पता होना चाहिए। जो तितली होता है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तितली। तितली का किशोरा अवस्था हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैटरपिलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, काफी रिपीटेड, काफी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस। यहां पर क्या हो जाएगा, मेढक का संबंध टेडपोल, यानी मेढक का जो किशोरा अवस्था होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। तो तितली का जो हम लोगों का किशोरा अवस्था होगा, कैटरपिलर कहलाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए उस जगह पर भर के दिखाइए तो आपसे क्या होगा। जबकि देखिए ना सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से उन्हें घुमाया, ए जे और यहाँ पर लिखा है एम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा के और इस जगह पर कर लिया जाए एच और यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर इसी जगह देखिए किस तरीके से उसने टी और यहाँ पर हो जाएगा बी और सी। अब लॉजिक लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पर यही लॉजिक होगा। एम से उसने क्या कर लिया, के पे चला गया तो कितना लेटर करना होगा, एम के बाद हो जाएगा एल और के, यानी -2 लेटर को घटा दिया। उसी प्रकार से ए से आप चलेंगे दोस्तों इस पे, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया दोस्तों, -2 लेटर का कमी कर दिया। और सीधा सा है जे में तो सीधा सा हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, -2 लेटर का कमी कर देना होगा। तो हो गया, वही काम इसमें करना है। यानी कि ऐसा हम लोग क्या कर दें कि 2 लेटर का कमी करने के बाद उसी प्रकार से इसमें 2 लेटर का कमी करने के बाद इसमें 2 लेटर का कमी। तो देख लीजिए कि क्या रखने से यहाँ एम से जैसे 2 लेटर के, उसी प्रकार से ए में 2 लेटर कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रखने से हो जाए। ये देखिए अगर यहाँ पर भी रख दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा, डी रख दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ई रख दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सब में आपको क्या करना है, इसमें -2 हो जाएगा, इसमें भी -2 हो जाएगा, इसमें भी आपका -2 हो जाएगा। तो सब चीज फॉलो कर गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है, बस आपको समझना है कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। जब 2-2 लेटर इसमें एनालॉजी क्या कहता है, एनालॉजी जो पहला का संबंध दूसरे से है उसी प्रकार से तीसरा का संबंध चौथे से निकालना। चाहे 2-2 क्यों ना जोड़े, 3-3 क्यों ना घटाए, 4-4 कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहला वाला में जो किए वही काम इधर करेंगे। तो -2 सब में, यहाँ भी -2 होगा जिस तरीके से। तो -2 करेंगे, इसमें -2 इसमें -2, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए करके बताइए, करके बताइए। देखिए आपका पूछा गया क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया था, करा अस्तबल का संबंध लिखा है घोड़ा, तो उसी प्रकार से हैंगर का संबंध क्या होगा, यानी कि हाइगर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, काफी रिपीटेड है देखिए ना। तो हैंगर का हम लोग क्या कर देंगे, घोड़ा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से लिख देते हैं, रखने का स्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, रखने का स्थान। तो रखने का स्थान पर घोड़ा को हम लोग कहाँ रखते हैं, अस्तबल में रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का हाइगर जो हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें हम लोग क्या रखते हैं, तो विमान को रखा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि जिस प्रकार से घोड़ा को अस्तबल में रखा जाता है, तो हाइगर में हम लोगों को किस में रखते हैं, यानी विमान को जो है हाइगर में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। यदि अब क्या इसका संबंध ऐसे करेंगे, इसका संबंध ऐसे करेंगे, फिर इसका संबंध, तो एक एक चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो सीधा सा आप क्या करेंगे, लॉजिक मेरा क्या है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, पहला का संबंध दूसरा से निकाल लीजिए। उसी प्रकार से अब जिसका पूछा गया वहां पर लॉजिक लगा देंगे। बीच वाला चेक करने क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए लगाते हैं लॉजिक, क्यू यू, उसी प्रकार से एस और टी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। इसको क्या क्या दिया है, तो भी लिखा है, थोड़ा भी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, फिर हम लोगों के सामने जी, फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू, और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। तो इसको भी ले लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं, इसको भी साथ में ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। एस ओ एल, उसके बाद भी, इसका पूछा गया है। चलिए अब करते हैं। ये देखिए यहाँ 2 तरीके से इस प्रश्न का आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, लॉजिक लगाना होगा कि क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर टी से एस पे चलेंगे तो यहाँ पर तो ऐसा था हम लोगों का, कहीं लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। टी से अगर एस पे ठीक है, एस से डब्ल्यू पर कर देंगे, ई से जी, यू का तो हम लोगों के सामने यू ही हो जा रहा है, फिर क्यू का भी कैसे करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लॉजिक लगाने से हमने देखा कि फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन हो जाता, अगर हम लोग देखेंगे ना तो हो जाएगा। लेकिन इसका लॉजिक इधर से लगा दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यू हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा और एस हो जाएगा। देखिए ना, वैसे भी कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया।
कि टी से यदि आप यू भी पे चलेंगे तो टी के बाद होता है यू और भी, क्या करना होगा दोस्तों +2 करना होगा। एस से यदि आप इस पे चलेंगे यू पे तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा दोस्तों +2 करना होगा। उसी प्रकार से ई से आप चलेंगे जी पे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों +2 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यू से आप चल जाएंगे डब्ल्यू पे तो यू के बाद होता है भी और डब्ल्यू, +2 कर दिया है। उसी प्रकार से क्यू से हम लोग इस पे चल जाएंगे एस पे तो यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों +2 कर दिया। हमने लॉजिक को पढ़ा सबसे शॉर्ट वैसे भी हो जाता पीछे से करने के बाद, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा कि उसने क्या किया है सर, पीछे से हम लोगों का +2 कर दिया। तो उसी तरीके से आप इसका नहीं कर सकते हैं, देखिए हम इस जगह पर लिख कर ही कर देते हैं ताकि कोई पेचीदा वाली बात नहीं, तुरंत आंसर निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम लोग 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हाँ देख रहे हैं वहां पर लिखने का जैसे ही सोच रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग ही आ जा रहा है। चलिए इस जगह पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एस, उसके बाद ओ, खाली 2 लेटर लिखना है एस ओ, फिर हो जाएगा एल, तो एस ओ एल भी ई। पीछे से क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ ले, ई में 2 लेटर कर देंगे तो जी हो जाएगा, भी के बाद क्या हो जाएगा, भी के बाद एक्स और क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। हाँ तो नहीं यहाँ पर जैसे ई भी के बाद क्या हो जाएगा W, उसके बाद X ना होगा, हाँ W के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों X, 2 लेटर करना है। उसी प्रकार से L, तो L के बाद हो जाएगा MN, यानी यहाँ पर N हो जाएगा। उसी प्रकार से O के बाद देखा जाए तो O के बाद क्या हो जाएगा PQ, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों Q हो जाएगा। उसी प्रकार से S में 2 लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों U आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, बाकी तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स कर देते हैं वरना क्या कर लेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी वही लॉजिक चला, देखिए आखिरी वाला निकाल रहे हैं तो +2, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो क्या किए हैं दोस्तों +2। एकदम हम ई नहीं चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आए, हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि, बल्कि ये चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझे, रटने का प्रयास नहीं करें। +2 उसी प्रकार से एस वाला का कर लीजिएगा तो एस में कर लीजिएगा तो यहाँ पर यू आ जाएगा ऊपर में, देखिए यहाँ पर यू है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर पेचीदा नहीं है, बस डर लगता है कि यहाँ पर 3-3 वाला दिया है तो 3-3 वाला बीच वाला को चेक कर भी नहीं करेंगे। फर्स्ट और लास्ट हमेशा, अगर इस तरीके कितनों बढ़ा दे हमेशा क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं समझ पाते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग जाता है, जरूर कमेंट कर देंगे पार्ट नंबर देके। देखिए जैसे लिखा है कॉकपिट का संबंध लिखा है हवाई जहाज, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए लॉजिक लगा देते हैं। जिस प्रकार से कॉकपिट क्या होता है दोस्तों, हवाई जहाज में, यहाँ पर लिख देते हैं कि हवाई जहाज में एक स्थान का नाम है, यानी हवाई जहाज के एक हिस्से का यानी कि पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉकपिट बोलते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कॉकपिट का संबंध लिखा हवाई जहाज, तो कॉकपिट क्या होता है, हवाई जहाज में ही स्थान, यानी कि एक छोटे जगह जो स्थान होता है उसका नाम है। उसी प्रकार से चारों ऑप्शन के देखेंगे ना तो जिस प्रकार से छात्र क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्षा से संबंधित हो जाएगा, तो यही वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर उल्टा कर दे, जबकि लीड पेंसिल में होना चाहिए ना कि पेंसिल लीड में होना चाहिए, तो ये बात गलत है। उसी पर घर कमरा, बल्कि कमरा का घर होना चाहिए, तो उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए पैडल साइकिल हम लोगों का, ये भी उल्टा कर दिया। देखिए आपको एक बात बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, वरना क्या हो जाएगा। कॉकपिट देखिए एक छोटा सा स्थान हम लोगों का किस में जाएंगे, हवाई जहाज में, बड़े स्थान पर। उसी प्रकार से छात्र जो है दोस्तों, बहुत सारा छात्र मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कक्षा का निर्माण कर लेंगे, तो ये बात से होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए पेंसिल लीड, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये वाला अगर पहले लिख देता लीड पेंसिल तो हो सकता था क्योंकि उसकी का हिस्सा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं। कमरा घर ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों का घर से कमरा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। छोटे से यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, छोटे से क्या किया है दोस्तों, छोटे से बड़ा स्थान, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, बड़ा स्थान, बस आपको इतना सा अगर समझे तो आपका आंसर निकल जाएगा। छोटे से क्या किया दोस्तों, छोटे से बड़ा स्थान पर गया है, छोटे से बड़ा स्थान पर गए हैं। तो उसी प्रकार से कॉकपिट हवाई जहाज में हो जाएगा, तो छात्र का संबंध किससे हो जाएगा, कक्षा। बाकी ये सब नहीं होगा, पेंसिल लीड गलत हो जाएगा, घर कमरा और साइकिल पैडल ये भी गलत हो जाएगा। सब में उल्टा उल्टा लिख दिया, क्या क्या है उल्टा, इसीलिए ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला से होगा। नहीं समझ पाए तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, इसका संबंध इस तरीके से, इसका संबंध क्या होगा, एकदम कई बार रिपीट कर चुका, हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, चाहे जितने भी बार, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, ये संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा। तो आपको क्या बोलना है, पहले कुछ नहीं, आप सीधा सा चुपचाप इसको लिख लीजिए, TRA
यहाँ तक हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है। और इसको सीधा नीचे लिख लिया और देखिए कि क्या करने से इधर उधर कोई लेटर को देखिए कोना कोनी करके देखा, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि आखिर उसने कैसे लिखा। यहाँ पर हो जाएगा जैसे एफ सी और क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको भी इसी जगह लिख लेते हैं। बार बार क्या कलर चेंज करेंगे, एफ ए, उसके बाद हो जाएगा बी एल, फिर हो जाएगा हम लोगों का आई एन और क्या हो जाएगा दोस्तों, जी। अब लॉजिक को देखिए क्या करने से हो जाएगा, अगर ए के बाद बी कर लिया जाए, मान के चलिए कि हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ए के बाद बी, ठीक है, और टी के बाद अगर यू कर लिया जाए, ठीक है, और आर से अगर क्यू कर लिया जाए तो ठीक है। एक में क्या कर दिया उसने, +1 कर दिया, ठीक है, ए के बाद बी, उसी प्रकार आर से क्यू किया है तो यहाँ पर -1 किया, ठीक है, और टी के बाद यू किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 किया है। इतना सा कुछ ना कुछ समझ में आएगा। उसी प्रकार से अगर आई को हमने आई ही लिख दिया तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से डी से अगर एफ पे देख लेते हैं लॉजिक लगा के, जैसे कि एन लिखा है तो NINED, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, उसने क्या क्या लिखा है, ठीक है, तो आई को आई कर लेंगे, तो एन के बाद अगर डी लॉजिक लगाएंगे तो फिर क्या लग पाएगा क्या, वैसा तो कहीं देख नहीं रहे थे, कुछ दूसरा लॉजिक। अच्छा डी को ई फिर कैसे हमने कर लिया है, सी, अच्छा यहाँ पर वही तो गलती किया हमने, यही गलती किया है कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का एफ सी और यहाँ पर पी हो जाएगा। अच्छा रुक जाइए, इसी को पी कर लेते हैं, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, पी कर लिया, सॉरी इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का पी, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है पी लिखा, हमने इसको डी कर लिया था, इसके लिए माफ़ी, इसके लिए माफ़ी। अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ से पता चलेगा, रुक जाइए, इसको आई पे नहीं यहाँ से ले चलेंगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर डी से एफ, ई से जी और हम लोगों का एन, तो हो तो गया ये देखिए, एन आई को आई रख लीजिए, ठीक है। डी से यदि एफ पे चलेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर +2 करना होगा, इस पे +2। उसी प्रकार से ई से यदि आप सी पे आएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, -2 करना होगा। और एन से यदि आप चलेंगे दोस्तों पी पे, तो एन से पी पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, +2 करना होगा। तो देखिए कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है कि यहाँ पर क्या क्या उसने 3 लेटर को बंटवारा कर लिया, 3 लेटर को बंटवारा, यानी कि एल को तो एल ही लिखेंगे। जैसे ही देखिए इसमें कर देंगे +1 और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों -1 और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1, ये वाला में क्या कर देंगे +1। तो एफ में जैसे ही बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए में 1 लेटर घटा देंगे तो जेड हो जाएगा, और एफ में जैसे ही 1 लेटर जोड़ेंगे तो एफ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा, और इस एल को तो एल ही रखना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से जी में 2 लेटर जोड़ेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए +2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा। और एल को तो जैसा कि जैसा बीच वाला को क्या किया है उसने, जैसा है वैसा ही रखना है, तो एल को रख ले। जी में 2 लेटर, जी के बाद एच और हम लोगों का आई, ठीक है। एन में 2 लेटर घटा देंगे तो एन में 2 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा। और आई में 2 लेटर, आई के बाद हम लोगों का हो जाएगा जे और के, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा होबे नहीं करेगा, कहेगा कि हम क्या करें, हमसे तो हुआ ही नहीं हुआ तो सीखना होगा। CZG, तो CZ, उसके बाद जी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, एल आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देख लें, CZG, जी के बाद देखिए डबल एल आ रहा है, पहला होबे नहीं करेगा। CZG, उसके बाद LI, उसके बाद LK, तो ई भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार CZG, तो जी के बाद हम लोगों का, जी के बाद क्या आना चाहिए, इसमें आई कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। CZG, तो जी उसके बाद एल उसके बाद आई, एल और के। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि उसने 3 लेटर का बंटवारा ऐसे कर लिया और 3 लेटर पे फोकस करके आप देख लीजिए +1 -1 +1 इस तरीके से चला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ज्यादा पेचीदा नहीं है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको तो आप आराम से कर देंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें समय लगेगा लेकिन कुछ में समय लगबे नहीं करेगा। अब देखिए भूटान का क्या लिखा है दोस्तों, थिम्पू, तो यहाँ पर राजधानी दिया है, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, राजधानी, यानी देश, यहाँ पर लिख लेते हैं देश का राजधानी, क्या हो जाएगा दोस्तों, देश का राजधानी। तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर रोम इटली कर दिया, उल्टा लिखा, जबकि इटली देश का राजधानी रोम होना चाहिए, उसने क्या कर दिया, राजधानी को पहले कर दिया, इसलिए गलती होगा। फिर लिखा पाकिस्तान देश की राजधानी क्या, इस्लामाबाद, तो यही वाला क्या हो जाएगा, चीन। हांगकांग नहीं हो जाएगा, चीन की राजधानी तो हम लोगों का बीजिंग है, लेकिन यहाँ पर हांगकांग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का शहर हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। बांग्लादेश का मुद्रा दिया है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पाकिस्तान देश की राजधानी पता होना चाहिए क्या होता है, इस्लामाबाद होता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए फिर से वो उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, तो घबराना नहीं है, ये नहीं कि धमाधम स्किप कर दें, छोड़ दें, हमसे तो हुआ ही नहीं, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला वाला का संबंध लिखना है, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे और सीधा हम आखिरी पे जाएंगे, सी उसके बाद ए पी उसके बाद लिख देंगे दोस्तों ए बी एल और ई। इसका संबंध क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा पी ए और क्या लिखा है सी। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो ई लिखा हुआ है, एल लिखा है, बी लिखा है और ए लिखा। अब सीधा हम आखिरी पे चलेंगे, अब इस सबको हम लेबल नहीं करेंगे, देख रहे हैं किस किस तरीके से दे रहा है, सीधा इसका निकाल लीजिए और आंसर कर देते हैं। सी उसके बाद ए आर उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने ई एफ और यू और क्या लिखा है दोस्तों एल लिखा है। चलिए अब देख लीजिए, इधर यहाँ भी वही चला, इधर पी को पी कर दिया, इधर लेटर को खाली इधर उधर, ए को यहाँ, उसी प्रकार से सी को क्या क्या यहाँ, उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों तीन लेटर को इधर, उसी प्रकार से देखिए ई वाला ई को यहाँ पर कर दिया जाए तो ए वाला को हम लोगों का क्या हो जाएगा ई साइड में कर देगा, ठीक है यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार से ये वाला एल इधर हो जाएगा और ये वाला बी क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। लेटर यानी तीन लेटर को आपने बंटवारा कर लिया, यहाँ से ये वाला आर को उठाकर यहाँ पर कर दीजिए, ए तो जैसा का जैसा ही रहेगा, ए वैसा ही रहेगा और सी क्या हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आखिरी वाला एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अलग अथी में करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला एल हम लोगों का इधर हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड में आ जाएगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे ई। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या आ जाएगा यू हो जाएगा यू, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में मिला आर ए सी, तो आर ए सी ये ऑप्शन हटा लीजिए, ये ऑप्शन हटाए, आर ए सी, सी के बाद हम लोगों का एल यू एफ, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए वो बहुत है, भले ही लगता है कि बहुत बड़ा, और अभी जो टीसीएस ने करवाया ना इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं बराबर पूछा है, इसीलिए समझ लीजिए आराम से कर लीजिएगा, कहीं भी आए तो आराम से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल 10 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।